In other news, India's very own digital payments platform UPI has crossed a major milestone. For the first time in its history, UPI transactions have crossed the 10 billion mark. दुनिया भर में भारत का यूपीआई सिस्टम धमाल मचा रहा है। कई ऐसे देश हैं जो कि भारत का यूपीआई सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब इसमें 2 देश और जुड़ने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरिशस का यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। आज यूपीआई को मॉरिशस एंड श्रीलंका के अंदर लॉन्च कर दिया गया और प्राइम को फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की। और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें? हम अपने मुल्क की करें ना। Of India, and this marks a new chapter in the history of payments in Mauritius. Valuable news to us. हम बहुत पीछे और पीछे रहेंगे हम। क्यों हमारी हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही। टोटल जो फिलॉसफी होती है वो स्टूपिड बातों के ऊपर बेस्ड होती है। मुल्क वसाइल से माला माल है, गुड गवर्नेंस आ जाए मुल्क ठीक हो जाएगा, हमारे मुल्क के अंदर ये मौजूद है, हमारे मुल्क के अंदर वो मौजूद है। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। Prime Minister Narendra Modi spearheaded the launch of the Unified Payment Interface or UPI services in Sri Lanka and Mauritius. वो इंडिया गए पानीपुरी वाला, उसका QR कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग चलते हुए स्कैन कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज, ताकि वो रुके भी ना। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है। आप लोग फुल ड्रामेबाजी के अंदर लगे हुए हो, मुल्क दिन ब दिन बेड़ा गर्क उसका होता जा रहा है। अब श्रीलंका के मॉरिशस में भी यूपीआई लॉन्च होने जा रहा है। 10,000 भेजना हो तो 10,000 तो हम आपको दे दें, जैस कैश पे तो उस पे 200 रुपए चला जाता है। कैश जेब में डाले बगैर मकई खरीद सकेंगे तो उसकी तो द सप्लाई साइड ऑफ दैट डिजिटल लिक्विडिटी इज ऑलरेडी डिजिटल। ट्विटर के मुकाबले में को बना सकता है, उन्होंने एक ऐप बनाई है, या फिर जैसे अभी उन्होंने चैट जीपीटी के मुकाबले चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, कोई इस तरह की ऐप बना सकते हैं। हम क्यों नहीं सोच क्यों नहीं सकते, बना क्यों नहीं सकते? यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही, तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, यही इल्जाम लगते हैं ना पाकिस्तान पे। फैटफ यही है, कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ तक तो हम सब जानते हैं कि जब भारत में यूपीआई लॉन्च हुआ था तो कितना ज़्यादा इसको सक्सेसफुल माना गया था और देश विदेशों में भी इसकी प्रशंसा भी की गई थी कि भारत में यूपीआई सिस्टम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि कैश की जो सिस्टम, कैश का जो झंझट थी वो सारी की सारी इसकी वजह से ख़त्म हो चुकी थी और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी व्यापारी यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब भारत अपने साथ साथ अपनी मदद करने के साथ साथ 2 और देशों को अपने साथ जोड़ने जा रहा है, मॉरिशस और श्रीलंका। इन 2 देशों में भी अपना यूपीआई सिस्टम जो है देने जा रहा है, जिसको देख के पाकिस्तान मीडिया जो है वो पूरी तरह से जल भुन गया है, क्योंकि उनसे ये देखी नहीं जाती कि भारत खुद तो सक्षम हो ही रहा है लेकिन और देशों की भी मदद कर रहा है। और उन्हें ज़्यादातर बुरा इस बात का भी लगता है कि उनके क्यों नहीं मदद कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जो रिश्ते हैं वो खुद ही ख़राब कर रखे हैं। तो भारत तो तरक्की करता रहेगा। चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का इसके ऊपर। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। फायदा हो अगर हम सड़क पे जाएं, कोई मकई बेच रहा है जी, वो कभी इस चीज़ का नहीं सोचेगा। वेयरएज उज़ैर यूनुस केम ऑन द पॉडकास्ट, ही टॉक्ड अबाउट कि वो इंडिया गए पानीपुरी वाला, उसका QR कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग चलते हुए स्कैन कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज, ताकि वो रुके भी ना। सो इज दिस जस्ट एन अवेयरनेस प्रॉब्लम, इज इट अ विल प्रॉब्लम कि जो अनबैंक सेक्टर की आप बात कर रहे हैं ये क्यों नहीं हो सकता कि यार वो सड़क पे मूंगफली बेच रहा है, उसके पास QR कोड, व्हाट्स स्टॉपिंग अस फ्रॉम दैट अचीविंग दैट? नो, आई थिंक इट्स जस्ट आप वंस यू मेक दिस पेनलेस। इस वक्त तो मुझे आपको ये नहीं पता रास्ट क्या होता है, तो कहाँ से इस्तेमाल करना है, तो कैसे इस्तेमाल होना है। मेक इट रियली पेनलेस फॉर पीपल टू यूज़। और अगर लोग वाकई अपने कैश जेब में डाले बगैर मकई खरीद सकेंगे तो उसकी तो द सप्लाई साइड ऑफ दैट डिजिटल लिक्विडिटी इज ऑलरेडी डिजिटल। सो therefore the demand side would be there also. So the incentive would be कि अगर मेरी चीज़ें ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई, क्योंकि अब मैंने ऐसा मैगजीन लगा दिया कि लोग आसानी से पे कर सकते हैं और उनको कोई ऊपर ओवरहेड नहीं पड़ेगा मुझे पे करने के लिए, और जो पैसे आ रहे हैं वो डिजिटल आ रहे हैं,
उस डिजिटल की मुझे इंटरेस्ट पे होगी या जो भी उसका इस्लामिक वेरिएंट है एंड सो ऑन, सो दे वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस, सेविंग्स हैं उसकी। देखिए जब आप किसी को बैंक बनाते हैं तो वो तो आप उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन बना देते हैं। ही कैन नाउ सेव मनी, ही कैन टेक लोन्स बेस्ड ऑन दैट डिजिटल ID एंड दैट फाइनेंशियल हिस्ट्री दैट ही हैज़, है ना। He can rotate that money, he can buy stock with it, he can buy property with it. जिस बेचारे ने कैश हर फसल के बाद अपने तकिए के नीचे रखना है, वो तो फर्स्ट क्लास सिटीजन ही नहीं है। बट आई गेस उसका फिर ये मसला होगा ना कि उसने जो चीज़ें ख़रीदनी है, मतलब यहाँ पे तो ये हाल है कि अगर आप करीम बुक करें तो वो पूछता है कार्ड पे है कैश पे है। करीम अगर एक गाड़ी चला रहा है, राइट, दे आर नॉट, क्योंकि कार्ड में पैसे कटते हैं ना सर, इस दैट इज द रीजन, बिकॉज ही नीड्स कैश के मैंने जाके पेट्रोल, दैट्स एग्जैक्टली इट, या पेट्रोल स्टेशन पे हो सकता है कार्ड ना चले, ये बड़े बड़े पेट्रोल स्टेशन आ जाएं जिसका कार्ड नहीं चल रहा, राइट, या सो यस मे बी फॉर मी इट्स ग्रेट कि मैं जाऊँ मूंगफली वाले को भी दे दूँ, उसको भी दे दूँ, बट उसके हाथ में अगर कैश नहीं होगा तो उसने चीजें लेनी है, वो अगर नहीं ले सकेगा सो देन ही विल नॉट एक्सेप्ट। सर इसी तो इंडिया में तो डीमोनेटाइजेशन हुई ना, मतलब कि नोट ही खत्म कर दिए बड़े, है ना, डीमोनेटाइज किया गया, ताकि एक शौक तो आया बड़ा, लेकिन रुपये ने, पैसे ने हैंड चेंज करने बंद कर दिए एंड इट बिकेम डिजिटल। एंड बिकॉज एवरी मर्चेंट नाउ हैड अ QR कोड, वो खाड़ी के पास भी आ गया, वो पेट्रोल पंप में भी आ गया, वो रेडी वाले के पास भी आ गया, सो आपकी जो डिजिटल लिक्विडिटी वो बढ़ गई। अभी देखिए जैसे इजी पैसा या जायज़ कैश है, उसमें ज़्यादातर ट्रांजैक्शन तो कैश इन कैश आउट है। आप जाते हैं, आप जाके कहते हैं यार 100 रुपया फलां बंदे को भेज दें, मैं उनको 100 रुपया देता हूँ, 15 मिनट के बाद वो 100 रुपया वहाँ से निकल जाता है। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो पैसे की है, वो तो सिर्फ प्लमिंग है जो कैश इन कैश आउट कर रही है, उससे बहुत कम फ़ायदा है। इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट दीज इंस्टीट्यूशंस तो वो कोई उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं कर रहे। सो बेनिफिट तब करेंगे जब ये पैसे उस सिस्टम में रहेंगे, तो सिस्टम में तब रहेंगे जब वो डिजिटल पैसे, डिजिटल लिक्विडिटी इस्तेमाल हो सके फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और तब होगी जब हर कोई उस डिजिटल लिक्विडिटी। सर इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक UPI पेमेंट इस्तेमाल किया, उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं UPI के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है, मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते, इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है, उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया, उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है स्टेबल है। डॉलर आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80 कभी 300 कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा, हमारे सारे तो खाने वाले हैं, डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है। डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऊपर जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में हमारे जब हमारे अकाउंट में पैसा रुका रहेगा ना, और हमारे वो मुल्क को फायदा होगा। जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रुकता तो आगे पीछे हो जाता है, तो उसका फायदा मुल्क को है ही नहीं है। सर एक पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर बेचता है तो 8-10 हज़ार उसकी कटौती हो जाती है, ठीक है। अगर एक इंडियन बेचता है उसका 0 रुपया कटता है, तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका UPI उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया है, तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। ये हमारी अभी तक इल्म की कमी की वजह से। अच्छा, उनको इल्म ज्यादा है। हाँ। मैं एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हूँ रेंजर से, मुझे पता है, मैं बॉर्डर पर रह कर आया हूँ। आप रेंजर में थे? हाँ जी, मैंने रिटायरमेंट ली है वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं। बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है, लेकिन वो उनकी मईशत नहीं सर, गरीब कहाँ, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अब तो हमारे से ऊपर हो गया ना, बहुत ऊपर है। हम तो शायद 133वें नंबर पे आते हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं। ये तो हमारी अपनी और लाइल्मी की कमी है, हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं है कि बेचारों को क्या पढ़ना हमने। अगर इनके पास इल्म होगा तो ये आगे जाएंगे ना, देखेंगे डिजिटल हमारा जितना भी आगे दौर आ रहा है सारा डिजिटल लगा है। लेकिन हम तो डिजिटल नहीं हो रहे। आप बड़े से बड़े शॉप पे चले जाओ, उन्हें बोलो मैंने चीज लेनी है लेकिन मैं पेमेंट आपको डिजिटल करूंगी, वो कहेगा भाई चीज इधर ही रख दो, मैंने नहीं लेनी। नहीं, हमारी बड़ी शॉप बड़े जो है ब्रांड्स की बात ना करें, लोकल मार्केट की बात करें। लोकल में तो फिर डिजिटल है ही नहीं, लोकल ना वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वो कहते हैं हम डिजिटल पैसे कटौती होगी, हम मैं उसको 1000 रुपए की चीज ले रहा हूँ, 1000 वापस लेने जाएगा अपना, वो उसके पीछे 100 रुपए कटौती हो जाएगी। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा भाई बड़े पैसे टैक्स करते हैं, मैं भी कहती हूँ टैक्स करते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम UPI पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की, और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें, हम अपने मुल्क की करें ना। एक ऐप हाँ अपनी भी बना सकते हैं, यस। तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए?
स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया है और कुछ भी नहीं किया। हमारे अपने ही हमारा खजाना हमारे अपने पैसे लूट लिए उन्होंने। स्टेट बैंक ने हमें कोई फायदा नहीं दिया स्टेट बैंक ने। हालांकि वो आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर पैसे की या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, हमारा वही बैंक गिरवी है। तो नहीं ऐसा है, हमारा जो जितना भी आप देखते हैं आपको भी इलम ही है, ये तो सिर्फ मीडिया जो ऐसी बस टोटल फार्मेलिटी पूरी कर दी है। बस फार्मेलिटी से फायदा कोई नहीं है, अगर इसमें कोई अमल हो तो फायदा।